हेलो, कैसे हो दोस्तों? आप सब बढ़िया होंगे। आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेके आया हूँ जो है प्री बोर्ड क्लास 10th वालों के प्री बोर्ड के बेस पर पेपर हैं। तो आपके जो प्री बोर्ड एग्ज़ाम होंगे वो इसी पेपर के पेज पे आएंगे। आपको पता चल जाएगा इससे कि हमें पढ़ना क्या है और कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में। तो इस पेपर को देखकर आपको ये पता चल जाए कि हमें कैसे क्वेश्चन की तैयारी करने हैं, कौन क्वेश्चन कितने नंबर का आता है, कितने नंबर का गद्यांश आता है, कितने नंबर का व्याकरण आता है, कितने नंबर का संस्कृत आता है, कितने नंबर के क्षितिज से आते हैं, कितने नंबर से कीर्ति का संस्कृत, सब पता चल जाएगा। तो वीडियो को थोड़ा भी स्किप मत करना। तो हम वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। पहले तो पेपर है 2022-23 का पेपर है। तो इसमें समय रहता है 3 घंटे रहता है। इसमें लिखा है इस प्रश्न पत्र में 2 खंड है, खंड का और खा। खंड का और वस्तुपूर्वक, विकल्पी और खंड, और खंड खा में वस्तुपूर्वक, बहुविकल्पी और खंड खा में वस्तुनिष्ठ वर्णनात्मक प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्न पत्र के दोनों खंडों में प्रश्नों की संख्या 17 है और सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। यथासंभव सभी प्रश्न के उत्तर क्रमानुसार लिखिए। खंड का में कुल 10 प्रश्न हैं जिनमें उप प्रश्नों की संख्या 49 है। दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए 40 उप प्रश्नों के उत्तर अनिवार्य है। खंड खा में कुल 7 प्रश्न हैं। सभी प्रश्नों के साथ उनके विकल्प भी दिए गए हैं। निर्देशानुसार विकल्प का ध्यान रखते हुए सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो अब करते हैं खंड खा बहुविकल्पीय वस्तुपूर्वक प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर लिखिए। तो ये जो एक गद्यांश आता है उसमें से कुछ क्वेश्चन आते हैं, उसमें से आपको उन क्वेश्चनों के आंसर चुनने हैं। तो इस वीडियो में आपको ये बता रहा हूँ कि बस पेपर कैसा आएगा। जो दूसरा वीडियो रहेगा इसका, उसमें पेपर हल किया हुआ रहेगा। इसमें बता रहा हूँ मैं कि पेपर कैसा आता है। तो अब नेक्स्ट पेज ओपन करते हैं। तो ये क्वेश्चन रहेंगे, भावात्मक दृष्टि के से घर जैसे छोटे से शब्द की विशालता में निहित है। कथन पढ़कर सही विकल्प का चयन कीजिए। तो ये क्वेश्चन रहेंगे, इनमें से आपको छांटने हैं गद्यांश को पढ़कर। उसके बाद ऊपर करेंगे। ये क्वेश्चन है, सामान्य रूप में मकान, पवन, प्लेट, कमरा, कोठी आदि शब्दों का संबंध किससे होता है। तो एक क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपको उसमें गद्यांश से छांटने हैं। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें है निम्नलिखित 2 पद्यांशों में से किसी एक पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर लिखिए। इसमें भी एक पद्यांश है। इसमें से आपको कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे, उनमें से इस पद्यांश में से उनको छांटना है और क्वेश्चन के आंसर ढूंढ के लिखने हैं। इसमें दूसरा पेज है, इसे जूम किया। ये क्वेश्चन आंसर है। इनमें से आपको सही उत्तर ढूंढना है, कौन सा सही है कौन सा नहीं है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में। तो ये आप देख लीजिए, 2 तो पद्यांश हो गए। उसके बाद ये भी अथवा में ही है। नेक्स्ट पेज ओपन। इसके ये क्वेश्चन आंसर हैं जिनको आपने छांटना है। इनको आप छांट। फसल को किसानों के कच्चे अधपके सपनों की लहलाती आस कहने का कारण कथन पढ़कर से विकल्प का चयन कीजिए। ये तो गद्यांश है, इनको तो आप ढूंढ ही लोगे इनके उत्तर। गद्यांश को पढ़ना पहले ध्यान से, तभी सभी उत्तर आएंगे। ऐसा नहीं कि तुम सोच रहे हो कि अपने तरफ से लिख लो, ये नहीं होगा। उसके बाद है ये तीसरा प्रश्न आ गया, निर्देशानुसार रचना के आधार पर वाक्य भेद पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न। ये क्वेश्चन है बहुविकल्पीय प्रश्न, ये देख लीजिएगा। आधा है बहुविकल्पीय प्रश्नों में से 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ना तो तुम
वहाँ जा सके और ना ही मैं। इसका सरल वाक्य, तो इसमें सरल वाक्य पढ़ने हैं आपको। सरल वाक्य मैं वीडियो बनाऊंगा। सरल वाक्य संयुक्त वाक्य पे कौन से होते हैं तो मैंने देख लेना। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तुम और मैं दोनों ही वहाँ नहीं जा सके। इसमें ये जो 4 सेंटेंस हैं इनमें आसानी से पता चल रहा है कि 4 वाक्यों में से कौन सा सही उत्तर है। दूसरा भी है, सूर्योदय होते ही प्रकृति का सौंदर्य खिल उठता है। इसका संतुलन वाक्य संयुक्त वाक्य क्या है? संयुक्त वाक्य वो होता है जिसमें 2 वाक्य जुड़े हो। तो इसमें साफ दिख रहा है 2 वाक्य कहाँ पे जुड़े हैं। ये देख लो, इसमें बता रहा हूँ मैं 2 वाक्य जुड़ते हैं तो यहाँ पे और लगाए तो ये सही हो जाएगा। बाकी मैं नहीं बताऊँगा, आप खुद देखोगे। इसमें ऊपर करते हैं, आपके आवाज़ उठाने पर सभी आपके साथ खड़े हो जाएंगे। इसका मिश्रित वाक्य, मिश्रित वाक्य भी संयुक्त वाक्य की तरह ही होता है। उसमें थोड़े से डिफरेंट वर्ड रहते हैं, वो भी संयुक्त वाक्य की तरह होता है। अब चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में मिश्र वाक्य पहचान कर नीचे दिए गए सबसे सही विकल्प को चुनिए। अब इसमें सबसे सही विकल्प कौन सा है वो वाला चुनना है और उसे लिखना है। तो ये आप कर लोगे। सरल ये क्वेश्चन, कॉलम 1 को कॉलम 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सही विकल्प कीजिए। ये जो इनमें 3 वाक्य है, इनमें से कौन सा सरल वाक्य है, कौन सा संयुक्त है, कौन सा मिश्रित है, ये आपको ढूंढना है। यहाँ पे से उसके बाद विकल्प कहाँ है तो कहाँ लिखना है, खा है तो खा लिखना है। तो बिल्ली आई और दूध पी गई, ये आपको पता चल रहा है। इसमें कितने वाक्य जुड़ रहे हैं, सरल है। हमें बिल्ली का जूठा दूध फेंकना पड़ा, यदि पता ही चल गया। पूरा सरल है, क्या बताऊँ इसको। तो मैं इसके बाद लाऊंगा दूसरा पेपर, उसको हल करके बताऊंगा कैसे करते हैं। निर्देशानुसार वाच्य पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कॉलम 1 कॉलम 2 में सम्मिलित कीजिए सही विकल्प चुनकर। भारत द्वारा मैच जीता गया, ये कर्तव्यवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, ये भी बहुत सरल होते हैं अगर आप पढ़ोगे तो। सब पे मैं अलग अलग वीडियो बनाऊंगा। कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य, भाववाच्य के एक साथ, सकर्मक अकर्मक एक साथ, ये सब अलग अलग वीडियो। इनमें कर्मवाच्य का उदाहरण दीजिए, ये तभी आएंगे आपको समझ में। अगर आते हैं तो करके देख लेना। हारे की बूढ़ी माँ कर्तृवाच्य, तो वही है। निर्देशानुसार पद परिचय आधारित बहुविकल्प में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चारों ओर छाई हरियाली मनमोहक लग रही थी। रेखांकित अंश का पद परिचय कीजिए। इसमें भाववाच्य, स्त्रीलिंग, एकवचन, कर्ता, कारक कौन सा है इसमें से सही ऑप्शन, ये आपको बताना है। एक क्वेश्चन में से ज़्यादातर नहीं है, इस पेपर में ज़्यादा दे रखे हैं, अब इतने आते नहीं, पर आपको पढ़ के जाना है। भाववाच्य, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, इनमें से देखना है। ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारे, रेखांकित अंश में रीतिवाचक, क्रिया विश्लेषण। अगर आपने पढ़ा है व्याकरण तो आपको पता होगा, नहीं पढ़ा तो फिर कहाँ से होगा। यह पुस्तक मैंने तब खरीदी थी जब मैं 15 वर्ष का था। रेखांकित अंश का पद परिचय होगा। संकेतवाचक, सर्वनाम, एक वचन, पुल्लिंग। अब इनमें से ऐसा नहीं कि तुम लिख दो संकेतवाचक, इनमें से पूरा लिखना है। संकेतवाचक, सर्वनाम, एक वचन, पुल्लिंग। अगर ये वाला सही है तो पूरा ऑप्शन खा। मैं लिखने का तरीका ही बताऊंगा कि बोर्ड के पेपर में लिखते कैसे हैं। हालदार साहब ने पान खाया, रेखा के अंश का पद परिचय, ये भी सेम ही है। नेक्स्ट पेज। ज़्यादा आपको व्याकरण तो पढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि व्याकरण के क्वेश्चन देख ही रहे होंगे। कुछ लड़के बाहर खेल रहे हैं, चाय में कुछ पड़ा है, दोनों वाक्य में कुछ का सामान्य पद परिचय होगा। पहला कुछ सार्वनामिक विश्लेषण, दूसरा कुछ अनिश्चित संख्या वाचक विश्लेषण। ये सब के अलग वीडियो बनेगी, उसमें बता दूंगा। ये अलंकार, इसमें निर्देशन, छठा क्वेश्चन है, निर्देशानुसार अलंकार पर आधारित 5 बहुविकल्पीय प्रश्नों के में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आपको अर्थ बिना का पुण्य है, शब्द सकल जग काज। अर्थ अगर आ जाए तो ठाट बाट और राज, इस दो में प्रयुक्त अलंकार है। तो
तो संस्कृत भी पढ़ना पड़ेगा आपको। निम्नलिखित पठित गद्यांश पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न। अब इस बहुविकल्पीय प्रश्न करने हैं चुनकर। ये एक पैराग्राफ है, ये मेरे हालदार साहब पाठ का है। ये हालदार साहब क्या सोचकर दुखी हो गए। इसमें तो सरल है, अगर पाठ पूरा पढ़ा होगा तो बहुत सरल है ये। नेताजी की मूर्ति की आंखों पर चश्मा ना देखकर, यही था इसमें। उन्हें चश्मा नहीं दिखा, वो वहाँ से उदास होकर चले गए। कहाँ जा रहे हैं ऑप्शन। दूसरा, सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति। सुभाष चंद्र बोस की आंखों पर चश्मा नहीं होगा, हवलदार साहब ऐसा क्यों सोच रहे थे। इसका उत्तर भी सरल है, कैप्टन के सारे चश्मे बिक जाने के कारण। ये तो बिल्कुल भी नहीं है। कैप्टन के गंभीर रूप से बीमार होने के कारण, मूर्तिकार मास्टर की भूल और कैप्टन की मृत्यु के कारण। ये वाला है इसका ऑप्शन। समझ गए होंगे। मैं इन्हीं क्वेश्चन को समझाने की क्वेश्चन कर रहा था, क्योंकि ये पार्ट तो मुझे ऐसे याद है, क्या बताऊँ। हवलदार साहब की आदत से मजबूर आँखों ने क्या किया। अब आपको पता ही होगा, चौराहे पर आते ही पान की दुकान खोजने लगी। उन्होंने कैप्टन का स्मरण किया और वे नम हो गए। चौराहे पर आते ही स्वावता मूर्ति की ओर उठ गई। बांस पर चश्मे लगाकर उन्हें बेइज्जती हुई कैप्टन खोजने लगे। इसका आंसर है खा। उन्होंने कैप्टन का स्मरण किया और वे नम हो गए। हवलदार साहब क्यों चीख पड़े। सब क्वेश्चन वही बता दो क्या। हवलदार साहब क्यों चीख पड़े। पान वाले का बदला हुआ व्यवहार देखकर, नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा लगा देखकर, नेताजी की मूर्ति के पास सारे बच्चों को एकत्र देखकर, ड्राइवर के द्वारा। तो इसका आंसर भी सरल है, नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा देखकर, क्योंकि वो सीधा निकलना चाह रहे थे वहाँ से। अब उन्होंने अपने ड्राइवर को बोल दिया था कि गाड़ी मत रोकना, सीधा निकल जाना यहाँ से। और जब उन्होंने चश्मा देखा तो उनकी नज़र नेताजी की मूर्ति में पड़े, तो एकदम से चिल्ला बैठे, इसलिए उनकी चीख निकल गई। इसलिए उन्होंने चीख लगाई कि गाड़ी रोको, और उनके ड्राइवर ने एकदम से ब्रेक मारी और वह दौड़ते हुए सीधा मूर्ति के सामने पहुंचे। सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा किस बात का प्रतीक है। आपको पता होगा, राष्ट्रीय धरोहर को संरक्षण देने का हस्तकला के प्रति बढ़ रहे अनुराग, देशभक्तों के प्रति श्रद्धा व सम्मान का। ये भी सरल है, बता दिया मैंने। आपको लग रहा है मैं बताना नहीं चाह रहा था, पर बता दिया मैंने। गद्य पाठों के आधार पर निम्नलिखित 2 बहुविकल्पीय प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर लिखें। इस पर मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। बाल गोविंद भगत साधु की सभी परिभाषाओं पर किन गुणों के कारण खरे उतरे। बहुत सरल पाठ है ये भी, दूसरे वीडियो में बताऊंगा मैं, ऐसा मत सोचना कि बता नहीं रहा मैं बता रहा हूँ। काशी की पाठशाला इसलिए कहा गया क्योंकि यहाँ के लोग अपने बच्चों को धार्मिक संस्कार देते थे। ये देख लेना। निम्नलिखित पठित गद्यांश बहुविकल्पीय प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर लिखिए। ये पढ़ लेना कविता, इसमें से क्वेश्चन आते हैं, गलत मत करना। मुख्य गायक की सहायता कब करता है। जब ऐसा करने के लिए उसका मन करे। ये तो बिल्कुल ही गलत है। जब गायन को प्रभावी बनाकर वह वाहवाही लूटना चाहता है, ये भी गलत है। गायक के द्वारा किसी पंक्ति विशेष को गाने का आग्रह, ये भी गलत है। तो बचा कौन सा लास्ट वाला। गायक का कंठ कमजोर होने तथा प्रेरणा व उत्साह में गिरावट आने पर। संगीतकार किसका प्रतीक है, पता ही होगा आपको। संगीतकार, इतने गाने सुनते हो। कभी संगीतकार गायक का यूं ही साथ क्यों देता है।
अब आपको पता ही है जो संगतकार रहता है वो गायक का साथ क्यों देता है। जब उसे दिक्कत होती है कहीं पे उसका स्वर लड़खड़ा जाता है तो उसमें जब उसके स्वर कम हो जाता है तब पता ही है इतना क्या होता हूँ। संगतकार की मनुष्यता किन कार्यों से प्रकट होती है, देख लेना इसे भी। क्वेश्चन तो पद्य पाठों के आधार पर निम्नलिखित 2 बहुविकल्पीय प्रश्नों के सर्वाधिक। फसल कविता में फसल की श्रेष्ठ परिभाषा के साथ प्रकाश में आए अन्य बिंदु है, इसे देख लेना जरूर। उसके बाद गोपियों को उद्धव का शुष्क संदेश पसंद न आने का मुख्य कारण क्या था। ये पाठ तो आपने पढ़ा ही होगा कि उद्धव अलग ही थे जो कृष्ण जी के साथ भी उनके प्रेम में से वंचित थे। ये पाठ में गोपियाँ बार बार बोलती हैं, तो आपने पढ़ा होगा इस पाठ को, तो आप आराम से उत्तर दे दोगे। गद्य पाठों के आधार पर निम्नलिखित 4 प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर लगभग 25-30 शब्दों के लिखिए। नाना साहब की सनक नकारात्मक थी किंतु पर सनक नकारात्मक नहीं होती। साधारण सिद्ध कीजिए कि किस सनक को सकारात्मक कहा जा सकता है। महानगरों की प्लेट कल्चर लेखिका मन्नू भंडारी के परंपरागत पड़ोस कल्चर में आपको क्या अंतर दिखाई देता है, विचार करके लिखिए। मंगल ध्वनि किसे कहते हैं, बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का नय क्यों कहा गया है, स्पष्ट कीजिए। सच्चे अर्थों में संस्कृत व्यक्ति किसे कहा जाता है, संस्कृत पाठ के आधार पर तर्क सहित स्पष्ट कीजिए। अब आपको पता ही चल रहा होगा कि कौन कौन से पाठ पढ़ने जरूरी हैं। पाठ्य पाठों के आधार पर निम्नलिखित 4 प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर लगभग 25-30 शब्दों में लिखिए। क्रोध से बात और अधिक बिगड़ जाती है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद कविता के आलोक में इस कथन की पुष्टि कीजिए। ये एक पार्ट तो मैंने डाल चुका हूँ, दूसरा पार्ट डालने वाला हूँ, तो उसमें देख लेना। आप समझ जाओगे, इतने सरल तरीके से मैं समझा रहा हूँ कि लक्ष्मण जी क्या कैसे क्यों गुस्सा हो गए, परशुराम जी कैसे क्यों फरसा लेके आ गए। आपके पाठ्यक्रम की किस कविता में कवि ने बादल से फुहार रिमझिम तथा बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहा है, इस आह्वान का क्या कारण है, अपने शब्दों में लिखिए, देख लेना। पिघलकर जल बन गया होगा कठिन पाषाण यह व्यक्ति किस कविता से ली गई है और इसके माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है। आत्मकथा लिखने के लिए किन गुणों की आवश्यकता होती है, किन गुणों की आवश्यकता होती है। कवि के लिए यह कार्य कठिन क्यों था, सोचकर लिखिए। अब प्रश्न 13 है, पूरक पाठ्य पुस्तक के पाठों पर आधारित निम्नलिखित 3 प्रश्नों में से किन्हीं प्रश्नों पर उत्तर लगभग 50 से 60 शब्दों में लिखिए। अभी लिखना है आपको। अब आप देख लीजिए प्रश्न, वही सुख शक्ति और सुकून जहाँ अखंडित संपूर्णता, पेड़ पौधे पशु और आदमी सब अपनी लय ताल और गति में है। ये प्रश्न देख लेना। माता का अंचल पाठ बहुत आता है इस क्वेश्चन से, एक शॉर्ट क्वेश्चन में भी आते हैं, एक बड़ा क्वेश्चन आता है, एक शॉर्ट में आता है। जॉर्ज पंचम की नाक अगर हट गया तो सही है, अगर नहीं हटा तो उसे पढ़ के जाना। निम्नलिखित 3 विषयों में से किसी एक विषय पर लगभग 120 शब्दों से सर्ग निर्मित अनुच्छेद लिखिए। जीवन का कठिन दौर और मानसिक मजबूती। मानसिक दृढ़ता से मुश्किल हालातों पर सामना संभव है, कठिन हालातों से 2 हाथ करने की शक्ति। अनेक संघर्ष व्यक्तियों के उदाहरण, मानसिक दृढ़ता का संकल्प। इनमें से जो ये इस पे लिखना, तो इनमें ये टॉपिक होने चाहिए। नेक्स्ट पे अच्छे से देखना इनको। साइबर युग, साइबर ठगी, सावधानी एवं सुरक्षा उपाय। अगर मेरा पेपर रहता तो मैं इसी पे लिखता। साइबर युग, बढ़ते ऑनलाइन कार्य, आपको पता ही है सब कार्य ऑनलाइन ही हो रहे। साइबर ठगी, बढ़ती घटनाएं, आजकल फ्रॉड कितने हो रहे हैं आप